हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लर्नर्स। आज हम लक्ष्मीकांत की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज़ पिट्स इंडिया एक्ट उसको पढ़ने वाले हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस एक्ट को मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। राइट। तो सबसे पहले जब आप अपनी किताब खोलते हो आपको हेडिंग मिलती है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसमें आप डायरेक्टली उसके फीचर्स पढ़ते हो। तो व्हाट इज़ डिफरेंट, आपको एकेडमिक लर्नर से क्यों पढ़ना चाहिए? द डिफरेंस इज़ कि मैं आपको हर एक चीज़ बताती हूँ कि अगर कोई एक्ट है तो वो क्यों गिवन है या उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत नहीं बताता है, राइट। तो दिस इज़ द डिफरेंस। चलिए पढ़ते हैं। तो वाई वॉज पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? बिफोर दिस एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17 and 73 हैड ट्राइड टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक एक्ट आया था जो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17 and 73। इस एक्ट के तहत कुछ हद तक कोशिश की गई थी कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित कर लें। जैसे उसमें कुछ क्या पॉइंट गिवन थे कि अब कंपनी का कोई भी सर्वेंट किसी भी नेटिव से ना ही तो ब्राइब लेगा और ना ही गिफ्ट लेगा और ना ही किसी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होगा। दूसरी बात क्या हुई थी फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? वो ये थी कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की बॉडी रिक्रूट की गई थी जो उन पर कंट्रोल करेगी कंपनी पर। ठीक, तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था ये कुछ हद तक कंट्रोल स्थापित कर पाया, बट प्रॉपरली ये वर्क नहीं किया था। अब देखिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही है, एज अ गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की बॉडी रिक्रूट की जाती है। तो कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न ये है कि हम पर एक्चुअल कंट्रोल कौन कर रहा है या हम पर कौन राज कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है या ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न थी, किसका काम क्या है? There was a confusion over who had the real control, the company or the British government. इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने एक नया लॉ लेके आए। उस लॉ का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, राइट। और रीज़न क्या था? इसको लाने के पीछे क्या कारण थे? रीज़न थे कि टू क्लैरिफाई द सेपरेट द बिजनेस वर्क एंड द पॉलिटिकल रूल ऑफ द कंपनी, की कंपनी का बिजनेस वर्क क्या है और पॉलिटिकल रूल क्या है कंपनी का, इसमें डिफरेंस को क्लैरिफाई करने के लिए और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मोर कंट्रोल ओवर एंड हाउ इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड। इंडिया को कैसे रूल करना है, इस वजह से और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल और स्ट्रेंथन कर लिया था कंपनी पे, राइट। अब क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहीं ना कहीं करप्शन में पूरा इन्वॉल्व थी, मिसयूज़ कर रही थी अपनी पावर्स का, मिसमैनेजमेंट हो रहा था कंपनी के ऑफिशियल से। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करना चाह रही थी। और एक काम जो और था, टू गिव मोर पावर टू द गवर्नर जनरल सो इंडिया कुड बी रूल बेटर, और गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर देने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया था, राइट। So this act was important because it started a system where the British government got more involved in ruling India step by step। यानी कि इस एक एक्ट के तहत, इस एक एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ज़्यादा रूल करने लगी थी, ज़्यादा इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था क्या। तो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इम्प्रूव द कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, राइट। कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस लॉ को पास किया गया था
किस लिए? टू इम्प्रूव द कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। पहली चीज़ जो उन्होंने की थी कि उन्होंने एक क्लियर डिफरेंस किया था कि कंपनी के बिजनेस वर्क और उनका पॉलिटिकल वर्क अब अलग अलग है। इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया था। दूसरी बात की थी, द कंपनीज डायरेक्टर्स वर अलाउड टू हैंडल बिजनेस मैटर्स। तो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, यानी कि डायरेक्टर्स कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये आपका काम है कि आप कंपनी का बिजनेस वर्क देखोगे, यानी उसका कमर्शियल काम देखोगे आप। लेकिन जो एक नई बॉडी बनाएगी इस एक्ट के तहत ही नई बॉडी बनाएगी, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की जो बॉडी थी उसका काम था कि आप पॉलिटिकल मैटर्स देखेंगे, आप उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, पहली बात इस बात को डिफ्रेंशिएट करना कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो हैं वो कंपनी के अलग अलग हैं। दूसरी बात कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं आप लोग बिजनेस मैटर देखेंगे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल मैटर्स को देखेगा, राइट। तीसरी बात जो इन्होंने कही थी कि दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल गॉट द पावर टू गाइड एंड चेक ऑल द वर्क रिलेटेड टू सिविल एंड आर्मी मैटर्स, यानी कि ये काम किसका है? ये काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है। जितना भी सिविल और आर्मी मैटर्स का काम होगा इसको देखने का काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। चौथी बात जिन्होंने कही थी वो ये है, द एक्ट क्रिएटेड अ सिस्टम। अच्छा, अब इस एक्ट के तहत एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया कि यहाँ पे दो लोग मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक लोग जो हैं वो बिजनेस देख रहे हैं, एक लोग जो है वो पॉलिटिकल मैटर्स पे काम कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम क्रिएट कर दिया था, राइट। एंड द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल गॉट द पावर टू ओवर रूल द डिसीजंस ऑफ लोकल गवर्नेंस एंड काउंसिल्स। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को ये पावर दी गई कि आप लोकल गवर्नर्स और उनकी काउंसिल्स के डिसीजन को ओवर रूल कर सकें, राइट। ये सब फीचर जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अगर डाउट्स क्लियर हुए हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट इट एंड लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।